हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस में राहुल सर। आज की इस वीडियो में सभी बच्चों का जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके फ्यूचर को बदल कर रख देगा, आपके भविष्य को सवार कर रख देगा और आपको एक नए और एक बेहतर भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। और चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रतिदिन, जी हाँ, प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन कितने जी, 3 से 4 घंटे पढ़कर, कहिएगा 4 घंटे सिर्फ सर, जी हाँ, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़कर आखिरी बचे 4-5 महीने में, आपको भी पता है कि एग्जाम का मुश्किल से 4 से 5 महीना ही पढ़ने के लिए रह गया है, फिर तो एग्जाम ही आ जाएगा, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो। दोनों वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रतिदिन 3 से 4 महीने पढ़कर आखिरी बचे 4-5 महीने में किस तरह से हम अपनी पढ़ाई करें ताकि टॉपर बनने का रास्ता आपके सामने आ जाए। या कहिएगा कि प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़कर आखिरी बचे 4-5 महीने में पढ़ाई करके टॉपर बनने का ये एकमात्र रास्ता है। और हाँ, कमजोर छात्र जिसने 6 महीने तक अभी कुछ नहीं पढ़ा है, जो अभी सोच ही रहा है कि अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, वह इस वीडियो को पूरा देखेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आखिरी में उस कमजोर छात्र के लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस वीडियो के माध्यम से उस कमजोर छात्र को विशेष टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड किया गया है जिससे वो बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, मात्र 3 से 4 घंटे पढ़कर आखिरी बचे 4-5 महीनों में आप बोर्ड टॉपर कैसे बन सकते हैं, आप अपना अच्छा मार्क्स कैसे कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट कैसे कर दे सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 4-5 उन रास्तों पर आपको चलना सिखाएंगे, आपको 4-5 बेस्ट, 5 नहीं 6 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जिसके माध्यम से, जिसको रोज फॉलो करके आप टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। क्योंकि टॉपर भी आप ही में से कोई एक होता है। और आपने हरिवंश राय बच्चन जी का कहना सुना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये पहली कोशिश, पहला रास्ता कहा, हमने कितना समय मांगा है आपसे? 3 से 4 घंटे, 4 घंटे मान लेते हैं, हमने सिर्फ 24 घंटे में आपको कहा 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए। तो अब हम आपको कुछ बेस्ट टॉपिक बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। देखिए, पहला रास्ता, ठीक है, पहला रास्ता जो आपके माइंड से होकर जाता है, कहा गया है कि 4 घंटे, जी हाँ, 4 घंटे जो है वो पूर्ण रूप से कर्मठ बनिए। कर्मठ मतलब सीधे सीधे कहिए कि परिश्रमी बनिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटा, मैंने आपको कहा, आपने 4 घंटा माना भी और पता चला कि 4 घंटा के बीच में आपने 2-2.5 घंटा पढ़ा, थोड़ा देर व्हाट्सअप भी चला लिया, थोड़ा देर फेसबुक भी चला लिया, थोड़ा देर इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया, कुछ लोगों को मन किया तो थोड़ा टेलीविजन देख लिया, सास बहू और साजिश, लड़कियां देखा करती है ज्यादातर, सास बहू और साजिश की सीरियल भी देख लिया किए, मतलब सब तरफ से थोड़ा 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 ध्यान। तो आपने हमारे ऊपर 4 घंटा दिया कहाँ? अगर आपने, मैंने सिर्फ 4 घंटा मांगा है मिनिमम, ना कि मैक्सिमम, मिनिमम, कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे। कर्मठ, कर्मठ मतलब होता है लेबोरियस, परिश्रमी, मतलब इन 4 घंटों में, जैसे आपने आया था ना जी, रौलक टैक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील, उसी तरह से अपने जीवन में एक एक्ट लाइए, एक एक नया नया दौर लाइए जिसमें उन 4 घंटों में ना तो आप अपना ध्यान लेफ्ट करिए ना तो राइट करिए, सिर्फ सेंटर पे फोकस करिए। और सेंटर में क्या है? आपकी शिक्षा है, आपका आने वाला बोर्ड का एग्जाम है। तो हमने कहा है कि 4 घंटों के लिए कर्मठ, कर्मठ को आप कह सकते हैं परिश्रमी, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इसको? परिश्रमी, ठीक है बच्चों, कर्मठ को क्या लिख सकते हैं? परिश्रमी आप बनिए, परिश्रमी। इन 4 घंटों में अपने आप को खूब तपाइए, खूब दिपाइए,
खूब अपने आप को एक बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करिए। मतलब इन 4 घंटों में जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कहीं मत हिलिएगा, अपने आप को एक बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं, मैंने बोला ना कि जब 4 घंटे पढ़ने बैठते हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारा बस एक ही भाई, एक ही फंडा है हमारा, अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, खेल रहे तो सिर्फ खेलिए, मनोरंजन कर रहे या मस्ती कर रहे या कुछ भी लड़ाई कर रहे तो सिर्फ लड़िए। नहीं पढ़ने का मन है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़िए, लेकिन जो चीज भी करिए वो दिल से करिए। और यही 4 घंटा अगर आप अपने आप को देते हैं एकदम मेहनत, और उन 4 घंटों में हम आपसे एक अपील करेंगे कि वो 2 घंटा, 4 घंटों में 2 घंटा आप सुबह सुबह दीजिए। वो है सुबह सुबह, सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक, और वहां पर आप एमसीक्यूज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला टिप्स कि भाई पहला रास्ता जो है वो आपके माइंड से सेट होकर जाता है, और वो माइंड सेट कर लीजिए कि हमें 24 घंटे में कम से कम, मिनिमम बोला मैंने, मैक्सिमम मैक्सिमम आप जितना पढ़ सकते हो, कम से कम एटलीस्ट जिसको बोलते हैं 4 घंटा तो आप पढ़िए। और उन 4 घंटों में सिर्फ 99 नहीं 100% ध्यान आपको आपकी शिक्षा पर होनी चाहिए। तभी मैं समझूंगा कि आप राहुल सर के बताए गए बातों पर आप अपना ध्यान दे रहे हैं और आप उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कर्मठ बनना है, परिश्रमी बनना है, लगातार 4 घंटे कम से कम पढ़ना है। अभी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, दूसरे पर आइए, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा रास्ता, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखिए। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम देने गए या हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 5 महीना बाद हमारा एग्जाम है, 6 महीना बाद या 4 महीना बाद हमारा एग्जाम, हम अभी से ही टेंशन ले रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं नहीं। वो आपने सुना है ना, घर पे बोलते हैं घर वाले कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मतलब ना तो सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो सही ढंग से किताबों को देख रहे हैं, ना तो सही ढंग से नोटबुक बना रहे हैं, कुछ भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का नोटबुक बनाइए अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना। देखिए ये हमारा ड्रीम क्लासेस का नोटबुक, बिल्कुल मैं जब जब पढ़ाता हूँ ना बीच बीच में दिखाते रहता हूँ बच्चों। ये आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा। ये बायोलॉजी, वो केमिस्ट्री था, ये फिजिक्स है। तो एक बहुत बेहतर, अभी हिंदी इंग्लिश का भी हम लोग कल से लाके रखवा देंगे यहाँ पे, ताकि आपके अंदर हम एनर्जी लाते रहे। तो हमने कहा कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखें। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आप हमेशा अपने आप को ये दिलासा दिलाते रहे कि हाँ हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते। बहुत सारे स्टूडेंट है जो एग्जाम देने से पहले डर रहा है, हाथ में पसीना छूट रहा है 1 महीना पहले से, पता, जबकि ठंड के दिन में एग्जाम होता है, फरवरी के 1 दिन में एग्जाम होता है, फिर भी फरवरी में ही पसीना छूटना शुरू, कैसे पास होंगे, क्या होगा पता नहीं, लगता है इस बार फेल हो जाएंगे। भाई जब तुम पढ़े ही नहीं हो, जब तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, तो फिर उसको उसको जाने का, तुमसे दूर जाने का किस बात की तकलीफ है तुम्हें, ठीक है। तो जब आप, एक तो आप पढ़ नहीं रहे हो, ऊपर से आपने कॉन्फिडेंस, एक चीज याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल कमने से 15% से 20% अंक बोर्ड के एग्जाम में घटता है। ये एक वैज्ञानिक का, एक व्यक्ति का आकलन है, ठीक है। भारत के बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक है, उनका आकलन कहता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमेगा तो आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव देने जा रहे हैं कुछ भी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से आपके बोर्ड में मार्क्स या आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कुछ भी बात करें, आपके मार्क्स 15 से 20% जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था और आप उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं कर पाए, आप चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, आपका नंबर कम गया। तो वही है कि दूसरा जो है भाई, दूसरा सबसे बड़ा रास्ता है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी, ये ग्राफ अगर इस तरह से होता है ना, तो आप अपना ये ग्राफ हमेशा ऊपर करके रखे। ऐसा नहीं कि ग्राफ ऐसे हो जाए, जिस दिन ऐसे हो गया समझिएगा कि आप कभी भी, ठीक है, आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, मतलब हमेशा अपने आप को ये दिलासा दीजिए कि हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, हम सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाकर दिखा सकते हैं, और आने वाली आगामी परीक्षा में हम अपना छाप छोड़ सकते हैं राहुल सर के इस वीडियो के माध्यम से देकर। कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ कर गुजरने का,
तो आप कितना भी कर गुजर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आप अपने आप को पूरी जिंदगी कोसोगे। सबसे बड़ा चीज होता है शिक्षा, या आपकी सफलता का एकमात्र जरिया है कॉन्फिडेंस लेवल, जिसको आप कभी भी झुकने मत दीजिएगा, कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अभी वो डायलॉग आया नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, वो नहीं करना है, वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ये पुष्पा वाला कॉन्फिडेंस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं आने वाला है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। अभी बच्चे देखो, छोटे छोटे 5 साल 8 साल के भी बच्चे, जिनको ठीक से पैंट पहनने भी नहीं आता, वो भी ऐसे कर रहा है कि भाई सर जी पुष्पा है, हम झुकेंगे नहीं। सही ढंग से उसको, ठीक है, अपना जो है पतलून भी सही ढंग से उसको पहनना नहीं आता, और वो बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा। एक तो मैं गया था कहीं पे, ठीक है, तो अभी गाड़ी से जैसे ही निकला, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है पुष्पा, ऐसे करके, बस छोटा सा, इतना छोटा सा, सही ढंग से वो तोतला था, सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, और वो बच्चा ऐसा कर रहा था। तो वो नहीं करना है अपने आप को। ठीक है, मैं बीच में इस चीज को इसलिए ला दिया ताकि आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो अब तीसरा रास्ता, टॉपिक वाइज अपना सिलेबस बनाओ। सर ये टॉपिक वाइज क्या है? देखो, 12th की बात करें, 10th की बात करें, ऑब्जेक्टिव पूछता है, यस सर पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन सर पूछता है, लघु उत्तरीय इसको बोलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय पूछता है, न्यूमेरिकल। देखो, आप सिलेबस किस हिसाब से बनाओ, अगर हमारे रास्ते पर आप चलते हैं तब। ऑब्जेक्टिव, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, 4 घंटा मिनिमम है। ठीक है, कम से कम, उससे कम नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसको शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय बोल सकते हैं, इसको लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय बोल सकते हैं, और इसको न्यूमेरिकल। देखिए, अगर हमारे अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो ये एटलीस्ट, मतलब कम से कम, वो आपने सुना है ना, जिंदगी 2 बूंद जिंदगी की, मतलब ये 2 बूंद ही है, इतना तो करना ही होगा 4 घंटा। कोई भी बच्चा 12th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में सिर्फ 4 घंटों से काम नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ नहीं, 4 घंटा कम से कम एटलीस्ट। अब देखिएगा, हम आपको कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आप 90 मिनट का समय दीजिए। मैंने बोला ना कि यहां पर मैंने क्या बोला कि सर टॉपिक वाइज अपना सिलेबस बनाओ। टॉपिक वाइज भाई, टॉपिक 4 टॉपिक पूछता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल। शॉर्ट में हम कहेंगे कि आप 1 घंटा यानी 60 मिनट आप समय दीजिए रोज, प्रतिदिन। 1.5 और 1 2.5 घंटा, 45 मिनट आप लॉन्ग क्वेश्चन पे, और 45 मिनट आप न्यूमेरिकल पे अपना ध्यान। ये क्या है? एटलीस्ट है, कम से कम। इससे कम में मतलब सांस लेने के और जिंदा रहने के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ये एटलीस्ट कम से कम है। ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन 1 घंटा, 1.5 और 1 2.5, और 45 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। ये हो गया टोटल 4 घंटा का 4 आवर शेड्यूल, 4 घंटे का ये शेड्यूल। अब देखिए, हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन चीज कब पढ़ना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हमारे हिसाब से, तो हम आपको एडवाइस देंगे कि ये काम आप सुबह 4 से 5 बजे या करिए। 4 से 5, 4 से 5 या 6 जो भी है, 5:30 6। ये ऑब्जेक्टिव का काम जब भी है सुबह सुबह कीजिए, बहुत सफलता मिलेगी और बहुत बेहतर परिणाम आपको इसका देखने का मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ज्यादातर बोर्ड के शॉर्ट वाला हम आपको एडवाइस देंगे कि ये रात्रि में 9 से 10 आप इसको करिए, रात में बैठिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर। लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है ये हम आपको एडवाइस देंगे कि दोपहर में क्या करिए। न्यूमेरिकल में ही मैथ्स वगैरह भी आ जाएगा, 12th मैथ 10th मैथ जो भी है, ठीक है। 45 मिनट बनाइएगा, 1 घंटा अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। मैंने एटलीस्ट 45 बोला, ऐसा नहीं कि 45 होने के बाद एकदम छूना ही नहीं कहता, मैंने कम से कम 45 बोला। उससे जैसे होता है ना कि माँ बाप कहते हैं बेटा 2 रोटी खा ले, कम से कम 2 रोटी खा ले। उनका कहने का मतलब है कम से कम 2 खा ले, अगर तेरा मन 3 है तो 3 भी खा सकता है। मतलब हमने बोला कम से कम 45 मिनट, अगर आपका मन है कि 1 घंटा पढ़ ले सर, थोड़ी ना कोई हानि करने वाला है। मैंने एटलीस्ट कम से कम बोला कि न्यूनतम कम से कम 45 मिनट की आप क्लासेस करवाइए। तो ये दोपहर की क्लास, जो भी बुक सॉल्यूशन हो ना, जब भी न्यूमेरिकल वगैरह या मैथ्स वगैरह, ये दोपहर में, क्योंकि इस समय बहुत हल्ला होता है। ये सुबह में क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज नहीं होता है ना, आवाज हल्ला गुल्ला। ये शॉर्ट रात में भी ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता है। तो ये 2 टाइम जहाँ पे जो आपके माइंड की चीज है, ये मैंने सुबह देखो, ये टाइम मैंने यूं ही ऐसा नहीं लिखा दिया कि देखिए और फटाक से लिखा दिया।
एक एक्सपीरियंस के साथ, 8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बच्चा ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, अगर बगल में हल्ला होगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसको सुबह 4 बजे बोला। मुझे पता है कि बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, छोटे छोटे डेरिवेशन करेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा वो दोबारा फिर उसको समझने में उसको समय लगेगा, इसलिए मैंने इसको रात में बोला। लॉन्ग क्या है, कर रहे तो कर रहे, बना रहे सर x प्लस बाई इज इक्वल टू जेड, एक्स माइनस टू बाई बाई कर रहे, न्यूमेरिकल भी वही है सर, बन रहा है तो बन रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ x बाई जेड, करते करते लंबा 1 पेज 2 पेज, तो ये सब चीज़ें दोपहर में। ये 45 1.5 घंटा है ना, कम से कम 2 घंटा यहाँ पे पढ़ लेना, 1.5 घंटा यहाँ, 2 और 1.5 3.5, और 1.5 घंटा यहाँ भी पढ़ लेना। 5 घंटा आप पढ़ो ना कंटिन्यू, 4 मैंने बोला है लेकिन 5 घंटा पढ़ो, ठीक है। तो ये तीसरा एडवाइस कि कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको हैंड रिटन नोटबुक चाहिए, अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा बहुत बेहतर ढंग से, बहुत बच्चे इसका परचेज कर रहे हैं, और अभी तो फेस्टिवल ऑफर भी आ चुका है, बहुत सारा फेस्टिवल है ना, सब पर 50% का डिस्काउंट है, आप बेहतर ढंग से हमारे PDF को नोट को ले सकते हैं। देखिए इसी पर डिस्कस कर रहे थे, लीजिए बता रहे थे ना नोटबुक के बारे में, आ भी गया चौथा रास्ता। देखिए बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि वो किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या, जैसे मानकर चलिए कि आपका जैसे चैप्टर है, जैसे मान लीजिए कि लेसन 1 की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, अगर लेसन 1 की बात करें तो लेसन 1 में आपकी किताब में कितना पेज होगा, अगर वैद्युत आवेश और क्षेत्र क्लास 12 फिजिक्स की बात करें, क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट की बात करें, तो एवरेज माना गया है 40 to 50 पेज, 40 से 50 पेज, 40 तो कंफर्म होगा पूरा बुक, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर की बात करें। अब देखिए कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक PDF दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि किताबों से ज़्यादा नोटबुक और प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करें, किताब कम यूज करिए, इस तरह का नोटबुक खुद ज़्यादा यूज करिए, क्योंकि देखिए मैं इसका रीजन एकदम सिंपल सा फंडा बताता हूँ। किताब में एक चैप्टर 30 से 40 पेज का, और इस नोटबुक में एक चैप्टर जिसमें कंप्लीट करवाया गया है वैद्युत आवेश और क्षेत्र को, ये मुश्किल से 8 से 10 पेज है, ये मुश्किल से 8 से 10 पेज, और ये हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स है। देखिए आपको दिख रहा है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टेट, यहाँ पर देखिए अगर क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें, सॉलिड स्टेट कितना पेज है, मुश्किल से 8 से 10 पेज है, 8 से 10 पेज में सॉलिड स्टेट खत्म। और यही चीज अगर किताब में देखिए तो 50 पेज का सॉलिड स्टेट है, 45 पेज का शायद या 40 पेज का। BT NCERT में तो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, BTC वगैरह में, बाकी सब में और ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप नोटबुक तैयार करिए, अगर आपसे खुद से संभव है तो खुद से, वरना जहां आप ऑफलाइन क्लास करते हैं वहां, और वरना अगर वो दोनों संभव नहीं है तो आप हमारे थ्रू एक विशेष ऑफर के अनुसार आप सभी सब्जेक्ट का नोटबुक परचेज कर सकते हैं। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है। हमारे पास किस किस सब्जेक्ट का नोट्स है, 12th साइंस ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश, 12th आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट, 10th ऑल सब्जेक्ट इन हिंदी, सब सारे नोटबुक हिंदी में है। CBSE से भी रिलेटेड कोई नोटबुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल, इस तरह की सुविधाएं हम आपको दे पा रहे हैं। और फीस की भी बात कर लूं तो जितने में आप एक सब्जेक्ट खरीदोगे ना, एक सब्जेक्ट की किताबें पूरी, उतने में हम 2-3 सब्जेक्ट का नोटबुक दे देंगे। और नोटबुक में ये तो आपको सिर्फ बुक सॉल्यूशन दिख रहा है ना, ये बुक सॉल्यूशन है, हम बुक सॉल्यूशन तो देंगे चैप्टर वाइज, 16-17 सब्जेक्ट चैप्टर होता है ना, वो देंगे, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, शॉर्ट लॉन्ग प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट। आप इस नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं, 6200733858 पे कॉल करिए, और ऐसा करिए ना, इस पर व्हाट्सअप करिए, ठीक है, और व्हाट्सअप करके जल्दी व्हाट्सअप करिए आप लोग इस वीडियो के बाद, और कहिएगा सर हमको डेमो दे दीजिए इसी नंबर पे। आप इधर इस पर व्हाट्सअप करके बोलिएगा सर हमें एक एक चैप्टर का डेमो दे दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश। जो बच्चा आर्ट्स का है वो आर्ट्स का डेमो ले लेगा, जो बच्चा 10th का है 10th का डेमो ले लेगा, 50% डिस्काउंट के साथ। मैंने एक ऑफर पे वीडियो भी बनाया, तो हमने कहा कि किताबों से ज़्यादा नोटबुक पर और प्रीवियस ईयर्स पर ध्यान दीजिए। देखिए क्यों, क्योंकि किताबें आप पढ़ नहीं पाओगे 6 महीने में, कोई डाउट नहीं है इसमें कि 6 महीने में आप किताबें पढ़ पाओ, असंभव। 6 महीने में आप किताबों को नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन नोटबुक को आप 4 से 5 महीने में पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको एडवाइस दिया कि किताबों से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स, और हमारे नोटबुक, या आपके पास अगर पॉसिबल है तो फिर और अच्छी बात है, आप अपना खुद का नोटबुक यूज़ करिए, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए 5वें टॉपिक की अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और उस टॉपिक को कहा गया है
ये पांचवा रास्ता, प्रतिदिन 1-2 घंटे ग्रुप डिस्कशन जरूर करें, जिसको हम आम तौर पर बोलते हैं क्विज। क्विज कॉन्टेस्ट करवाइए, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्विज कॉन्टेस्ट करवाइए। अपने जितने भी आपके मित्रगण हैं उन सभी को का एक ग्रुप बनवाइए, 5 लोगों का, 10 लोगों का। देखिए क्विज में क्या होता है, आप क्विज में जब भी पढ़िएगा तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि क्विज में जब भी पढ़ना है तो चैप्टर वाइज ही क्विज करवाइएगा, कि आज लेसन 1 का हुआ, कल लेसन 2 का होगा, अगला दिन लेसन 3 का होगा। सोचिए ना, फिजिक्स में 16 चैप्टर है, 16 दिन में क्विज खत्म, केमिस्ट्री 16, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, और साथ ही साथ फिर रिवाइज भाई लेसन 1 से 4, फिर यूनिट 1, फिर यूनिट 2, ऐसे करके पहले, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, मतलब इस तरह से कैटेगरी वाइज करवाइए क्विज। और क्विज प्रतियोगिता आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल हो रहा है आपके लिए, तो आप लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हेल्पलाइन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, जिसके ऊपर आप डेमो नोट्स के लिए और लाइव क्लास, द्रोणाचार्य बैच हमारे ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे है, उस पर भी अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 2023 के लिए 12th साइंस की तैयारी कर सकते हैं फुल्ली लाइव। ठीक है, द्रोणाचार्य बैच ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल है। तो पांचवा रास्ता, प्रतिदिन 1-2 घंटा जो है वो ग्रुप डिस्कशन जरूर करें, और ज़्यादातर एमसीक्यूज का डिस्कशन करिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। छठा रास्ता, वीकली और मंथली टेस्ट जरूर दे, या तो खुद आयोजित करें, सॉरी, ठीक है, वीकली और मंथली टेस्ट। ठीक है, अगर कहीं किसी क्लास में, या वो ऑफलाइन क्लास है, अगर वहाँ टेस्ट हो रहा है और आप उस टेस्ट से भाग रहे हैं, समझिएगा आप अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य को पीछे छोड़कर भाग रहे, मतलब आप अपने उज्जवल भविष्य को धक्का दे रहे। मतलब जब भी कोशिश करिएगा कि सर जी वीकली टेस्ट हो और मंथली टेस्ट हो। अच्छा, यहाँ जब क्विज करवाइएगा ना, तो यहाँ वीकली और मंथली टेस्ट खुद से आयोजित करिएगा, खुद से ऑर्गेनाइज करवाइएगा। अगर आपके क्लासरूम में नहीं हो रहा हो तो ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। वीकली और मंथली टेस्ट जरूर दे, या खुद से ऑर्गेनाइज करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस तरह के नोटबुक के लिए हमारे साथ जरूर बनिएगा, एक बार हमारे व्हाट्सएप पे एक बार डेमो तो देखिए, बहुत मजा आएगा। फीस की बात कर रहा हूँ ना मैं, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, और फीस ना के बराबर लिया जाएगा, जितने में आप 1 से 2 सब्जेक्ट की किताब खरीद सकते हो ना, 2 सब्जेक्ट की किताब और हमारे पूरे 6 सब्जेक्ट का नोटबुक, दोनों का फीस बराबर रहेगा। मतलब 600-700 में आपको पूरा 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफर है तब, वरना शायद 1000 के क्रॉस में जाएगा। मतलब वही, अब ऑफर में पर सब्जेक्ट आपको 100 से 150 लगेगा, जिसमें बुक सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट, प्रीवियस, और सबसे बड़ी खासियत है भाई हमारे हाथों से लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोटबुक है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए शानदार रहा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले स्पेशल वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।